हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी के बारे में बताया था। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से तो बच्चों देखो, इस तरीके से अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी को अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ट्रांसफ़र हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल करेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज़ टेकन एज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स कंडक्टिविटी। कहने का मतलब ऐसा मटेरियल जहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रही है या इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस तरीके से तो देखो बच्चों, अगर कंडक्टिविटी में दो तरह की कंडक्टिविटी होती है, जैसा कि आपको मैंने बताया, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दो तरह की कंडक्टिविटी होती है। तो जब हीट एनर्जी अगर किसी मटेरियल के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है तो वहाँ पे हम उसे थर्मल कंडक्टिविटी के टर्म में देखते हैं। और अगर कहीं इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म में लेते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जनरली दो तरह के होते हैं, एक थर्मल कंडक्टिविटी और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। जैसा कि आप जानते हो, थर्मल कंडक्टिविटी में हीट एनर्जी का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो ऐसी कंडक्टिविटी को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज अ मेजर ऑफ द इज विथ विच हीट एनर्जी कैन फ्लो थ्रू इट। कहने का मतलब यहाँ पे रोल किसका है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी अगर फ्लो कर रहा है वन इंच से दूसरे इंच की तरफ आसानी से, ठीक है, तो उस मेजरमेंट को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। वैसे जनरली अगर हम बात करें तो मेटल्स और गुड थर्मल कंडक्टर्स, मेटल्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे थर्मल कंडक्टर्स होते हैं। इसको अगर हमें एक्टिविटी के थ्रू देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसा कि बुक में भी आप देखेंगे तो एक्टिविटी 3 दिया गया है। अगर हम किसी कंटेनर में, मान लो अगर कोई हमारे पास कंटेनर है या बीकर है, मान लो इस बीकर में अगर हमने हॉट वाटर ले लिया, ठीक है, इसमें अगर हॉट वाटर है, क्या है? हॉट वाटर है, और इसके बाद किसी रॉड को, ठीक है, मेटेलिक रॉड, जैसे मान लो आयरन रॉड है, आयरन रॉड को अगर इसमें हमने डिप कर दिया, ये मान लो आयरन रॉड है, अगर इसको हमने डिप कर दिया तो आप क्या देखोगे कि डिप करोगे, आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे कि जो हीट एनर्जी इस वाटर के अंदर प्रेजेंट है, वो हीट एनर्जी धीरे धीरे इस आयरन रॉड के इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेगा, और आफ्टर सम टाइम आप देखोगे इसका दूसरा एंड जो होगा आयरन रॉड का, वो भी हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, थर्मल कंडक्टर्स, ठीक है। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम आयरन रॉड को डिप कर रहे हैं हॉट वाटर में, तो एक एंड तो वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि वो हीट रहेगा, वही हीट हो जाएगा। लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि जो आउटर एंड है, ये वाला जो एंड है, ये भी एंड आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है? गर्म हो जा रहा है, हीट हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आयरन रॉड के अंदर, आयरन रॉड के अंदर हीट एनर्जी का फ्लो हो रहा है, हीट एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या बता सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे थर्मल कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। and it is due to this property that metals like copper and iron are used for making cooking utensils and water boilers। और इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से मेटल्स के कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, यूटेंसाइल्स, जैसे कॉपर या आयरन, इन सब चीज़ों से आप देखोगे तो किचन में जो हम यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसाइल्स वगैरह, इन सब बनाने में, ठीक है, जैसे आप जानते हो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बर्तन वगैरह जो हम यूज करते हैं किचन में, वो सारी चीज़ें मेटल्स की ही बने होते हैं,
ठीक है। और साथ में वाटर बॉयलर्स भी जो होते हैं वो मेटल्स का ही बना होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर्स होता है। जब भी हम कुकर को कभी भी गैस पे रखते हैं तो आप देखते हो तुरंत हीट हो जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तेज़ी से, उसमें हीट एनर्जी क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है चारों तरफ, ठीक है। तो इसी वजह से ताकि जल्दी गर्म हो जाए मेटल्स के जो बने हुए यूटेंसाइल्स हैं, कुकिंग यूटेंसाइल्स, ठीक है, और ये जल्दी से इसमें कुक हो जाए फूड, ठीक है, फूड बहुत अच्छे से पक जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से पकता है क्योंकि वो हीट एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है। तो इसी वजह से कुकिंग यूटेंसाइल्स या वाटर बॉयलर्स या और भी सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेटल्स की बनाई जाती हैं। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट जो कंडक्टिविटी है आपका वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर आपको समझना हो तो एक्टिविटी 4 में आप देखोगे तो उसमें एक बैटरी का डायग्राम बनाया हुआ है और उस बैटरी को 2 वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्ट मतलब 2 टर्मिनल से कॉपर वायर को बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, फिगर में दिखाया गया है। तो आप देखोगे दोनों टर्मिनल जब जैसे ही टच में आएंगे बल्ब के, तो बल्ब देखोगे ग्लो करने लगता है। क्या करने लगेगा? बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर वायर हमने जो यूज किया है वो कॉपर वायर क्या है, आपका मेटल है। तो उस मेटेलिक वायर के थ्रू कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो पास हो रही है बल्ब की तरफ, और इसी वजह से बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो करने लग रहा है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एक एंड से मेटेलिक वायर मतलब यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, कॉपर वायर, ठीक है। तो कॉपर वायर, कॉपर का बना हुआ वायर है जो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो कर रहा है। उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर के अंदर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं जनरली द इलेक्ट्रिकल, इसको डिफाइन करना हो जो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रोल किसका होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज अ मेजर ऑफ द इज विथ विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा किसी मटेरियल के थ्रू आसानी से तो उसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टर्म दिया जाता है, नाम दिया जाता है। और अगर थर्मल कंडक्टिविटी में जनरली क्या होता है कि वहाँ पे हीट एनर्जी लिखा रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट की जगह हीट एनर्जी अगर फ्लो होगी तो थर्मल कंडक्टिविटी उसे हम बोलेंगे, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी है उस मटेरियल के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। और एक्टिविटी के थ्रू हम बता सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब मेटल्स के अंदर गुड कंडक्टर्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एंड इट इज़ ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दैट मेटल वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। इसी वजह से कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम वायर, ये बहुत सारे ऐसे वायर हैं मेटल्स के जो कि यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में, वायर के बनाकर इसका, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये सब भी बहुत अच्छे मतलब गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसी वजह से सिल्वर और गोल्ड वगैरह के वायर नहीं बनाए जाते, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली ये हीट के लिए और इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और हीट के लिए, दोनों के लिए पुअर कंडक्टर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, मतलब कहने का कि बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो कि नॉन कंडक्टर्स होते हैं, मतलब इंसुलेटर्स होते हैं। हाउएवर ग्रेफाइट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ये एक एक्सेप्शन है, इसको नोट कर लेंगे। ग्रेफाइट एक ऐसा मटेरियल है जो कि कार्बन का बना हुआ है, जो कि नॉन मेटल होता है, फिर भी ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसी वजह से इसको बैटरीज में यूज किया जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट है डू यू नो, काफ़ी इंपॉर्टेंट डू यू नो है। इसमें देखो क्या बताया जा रहा है कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर को बताया जा रहा है कि जो सिल्वर होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा, सिल्वर के साथ गोल्ड भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, फॉलोड बाय कॉपर एंड एल्युमिनियम। मतलब कॉपर और एल्युमिनियम से भी अच्छा ये कंडक्टिविटी इनमें होती है, सिल्वर में और गोल्ड में, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी एक्सपेंसिव होने की वजह से सिल्वर और गोल्ड को यूज नहीं किया जाता। कॉपर और एल्युमिनियम थोड़े चीप होते हैं, इस वजह से इनको यूज किया जाता है। एमंग मेटल्स मरकरी इज़ द पोरेस्ट कंडक्टर। सारे मेटल्स में अगर हम बात करें, जितने भी मेटल्स हैं उन सारे मेटल्स में मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसका सिंबल कैपिटल H स्मॉल g होता है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि सबसे पोरेस्ट कंडक्टर होता है। ये भी एक एक्सेप्शन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद कर लेना। पहली चीज़ कि सिल्वर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। कहने का मतलब सिल्वर कॉपर और एल्युमिनियम से भी अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसको इसलिए नहीं यूज किया जाता क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, इसी वजह से इसको यूज नहीं किया जाता, ठीक है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि मेटल्स में अगर हम बात करें तो मेटल्स में मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत ही कम कंडक्टिविटी इसके अंदर होती है, पुअरेस्ट कंडक्टर होता है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। या तो फिर एक लास्ट पॉइंट है, अगर आप बुक में देखना चाहो तो पढ़ लेना, सोनोरोसिटी है। सोनोरोसिटी क्या होती है आप जान लो कि सोनोरोसिटी में, सोनोरोसिटी का मतलब होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, ठीक है, साउंड का प्रोड्यूस होना। कहने का मतलब जब भी कोई किसी मेटल के ऊपर, पीस ऑफ मेटल के ऊपर जब स्टक करता है कोई भी हार्ड चीज़, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, और इसी प्रॉपर्टी को, मेटल की इसी प्रॉपर्टी को सोनोरोसिटी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे मेटल्स जो कि उनमें अगर कुछ हार्ड चीज़ें अगर स्टक कर रही हैं, टकरा रही हैं, तो अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर सोनोरोसिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सोनरस होते हैं, ठीक है, और इन्हीं सोनरस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स का आप देखते हो स्कूल में जो बेल यूज किए जाते हैं, रिंगिंग बेल्स, इसी वजह से यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दैट मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स। मेटल्स के बेल्स बनाए जाते हैं ताकि हमें पता चल सके, रिंग जब होता है तो आपको पता चलता है ना कि कौन सी बेल अभी चल रही, कौन सा पीरियड चल रहा है, तो वहाँ पे वो जो बेल मेटल्स यूज होता है, वो बेल यूज होता है, वो मेटल्स का ही होता है, और उसमें सोनोरोसिटी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा होती है कि काफ़ी दूर तक उसकी साउंड सुनाई पड़ता है। कहने का मतलब जब स्टक करता है कोई हार्ड मटेरियल मेटल्स पे, तो उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होने की टेंडेंसी होती है, बहुत तेज़ वाइब्रेशन की वजह से काफ़ी दूर तक सुनाई पड़ता है, ठीक है। इसी वजह से बेल्स वगैरह में यूज किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये नॉन सोनरस होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं। कहने का मतलब इनमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं होती है, और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें साउंड प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी नहीं होती है। जब भी वो किसी हार्ड चीज़ से स्ट्राइक करते हैं तो उनमें किसी भी तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, मतलब वाइब्रेशन के साथ साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो वो होगा ही गिरने की, लेकिन वाइब्रेटिंग साउंड जो होगा वो प्रोड्यूस नहीं होगा नॉन मेटल्स में, इसीलिए नॉन मेटल्स को नॉन सोनरस कहा जाता है। इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।